Hello and welcome to Add-on. Question is solve the partial differential equation yq minus xp is equal to z, जिसमें p क्या होता है, it is partial derivative of dependent variable with respect to x, जिसमें x independent variable है, and q क्या होता है, partial derivative of dependent variable with respect to y. So यहाँ पे p and q यही है. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है जो कि लैग्रांजे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है. एंड वो फॉर्म क्या होती है, इट इज़ कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R, जिसमें P कैपिटल P Q एंड R आर फंक्शन ऑफ x, y एंड z. ये फंक्शन है x, y एंड z के. दैट इज़ P कोई भी फंक्शन हो सकता है, इट कुड बी अ फंक्शन ऑफ x, y और z, या फिर तीनों का हो सकता है, ऐसे ही Q एंड R. अब हमारे पास जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है तो उसके लिए हमारे पास कुछ डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करके इसका सॉल्यूशन पता करना होता है. द सॉल्यूशन इज गिवन बाय f of c1, c2 is equal to 0, where c1 is a function of u x, y, z, and suppose c2 is a function v x, y, z, which are given by solving the auxiliary equation, and वो भी हमें given होती है, and it is dy by and it is dxy capital P is equal to dy by capital Q is equal to dz by capital R. दिस इज़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसे सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स. एक बार c1 पता करेंगे, दूसरी बार c2, जिसमें c1 c2 कांस्टेंट है, वो किसी फंक्शन के इक्वल आएगा. देन उसे सॉल्व करेंगे एंड फाइनल सॉल्यूशन आएगा f of c1, c2 इज इक्वल टू 0. और इट कुड बी, और सॉल्यूशन कुड बी, और सॉल्यूशन इज f1 c1 इज इक्वल टू c2, ऐसे भी लिख सकता है. अब वैल्यू पुट करते हैं. सबसे पहले इसे इस प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R. अब P के साथ हमारे पास माइनस x है, तो हो जाएगा माइनस एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू z. अब कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से. कैपिटल P है माइनस x, कैपिटल Q है y एंड R है z. This implies auxiliary equation is dx divided by minus x is equal to dy divided by y is equal to dz divided by z. अब सॉल्व करते हैं. नाउ सॉल्व फर्स्ट 2 मेंबर्स और फ्रैक्शंस, तो ये हो जाएगा dx बाय माइनस एक्स इज इक्वल टू dy बाय y. अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विथ, जस्ट इंटीग्रेट बोथ साइड्स. तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई. अब माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई. अब हमें पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो हो जाएगा माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई, एंड कांस्टेंट भी आएगा प्लस लॉग c1. c1 इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. अब इसमें हमने लॉग क्यों लिया है, क्योंकि जब भी हमारे पास लॉग में सॉल्यूशन आता है दोनों तरफ, तो हम कांस्टेंट भी लॉग में ले लेते हैं ताकि आगे जाके इजीली सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ सके. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई मल्टीप्लाई c1. कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है हमने लॉग की, लॉग a प्लस लॉग b होता है लॉग a मल्टीप्लाई b, एंड लॉग a माइनस लॉग b होता है लॉग a डिवाइडेड बाय b. दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू लॉग
y c1 प्लस log x, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n log x होता है log x रेज़ टू द पावर n, मतलब जो n होता है आगे मल्टीप्लिकेशन में वो पावर में चला जाता है। अब यहाँ पे -1 है तो हम इसे लिख सकते हैं log x रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल टू log y मल्टीप्लाई c1। ये भी log में, ये भी log में, log से log कैंसिल बाय एंटी लॉग, ये जाएगा x की पावर -1 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई c1। x की पावर -1 का मतलब है 1/x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई c1। अब हमें c1 चाहिए, देन c1 हो गया 1/x मल्टीप्लाई y। सो दिस इज c1। अब c2 पता करना है, ईदर टेक दीज टू और दीज टू, हम लास्ट के दो ले लेते हैं, दैट इज dy by y इज इक्वल टू dz by z। नाउ सॉल्व dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय z। अगेन क्या लेना है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, देन ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/z dz, एंड ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log z प्लस log c2, अगेन c2, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड log लिया है क्योंकि दोनों तरफ फिर से log आ रहा है। अब log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log y log a प्लस log b क्या होता है log z मल्टीप्लाई c2। अब यहाँ पे log कैंसिल, क्या आया y इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई c2। दिस इम्प्लाइज c2 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय z। तो ये हमारे पास आ गया c2, एंड c1 क्या आया था 1/xy, एंड जो c1 एंड c2 है दे मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये कैसे चेक करना है, हमारे पास c1 c2 आ गया जो कि कोई फंक्शन है u x, y, z का, ऐसे ही इट इज़ v x, y, z का कोई फंक्शन है। अब c1 एंड c2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो चेक करने के लिए वी यूज़ जैकोबियन मेथड, जिसमें हम डिटर्मिनेंट लेते हैं del u by del x, del uy एंड del v by del x एंड del v by del y। अब हमारे पास u ये है, दैट इज़ y/z है u, एंड v क्या है u है 1/xy एंड v है, दिस इज़ v y/z। c1 हमने u माना था u एंड c2 हमारा v था, देन ये क्या है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इज़ u। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1/xy विद रिस्पेक्ट टू x एंड partial derivative of 1/xy with respect to y। यहाँ पे partial derivative of y/z with respect to x and partial derivative of y/z with respect to y, ये हमारा नॉन ज़ीरो आना चाहिए, दैट मीन्स ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इन केस ज़ीरो आ रहा है दैट मीन्स इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। सो 1/xy पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y कांस्टेंट आ गया, एंड 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस में 1/x²। ऐसे ही 1/x इसमें कांस्टेंट आ जाएगा, और 1/y का डेरिवेटिव होता है माइनस में 1/y²। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है किसका, y/z का, y भी अलग वेरिएबल है, z भी अलग वेरिएबल है, दोनों कांस्टेंट, तो ज़ीरो। अब पार्शियल डेरिवेटिव y/z का विद रिस्पेक्ट टू y है, तो 1/z कांस्टेंट, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है 1। सो ये आ जाएगा माइनस में 1/x² माइनस में 1/xy², 0 एंड 1/z। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा माइनस में 1/x²yz माइनस में 0 की मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू माइनस में 1/x² yz विच इज़ नॉन ज़ीरो।
दैट मीन्स जो हमारे कांस्टेंट आए हैं C1 C2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो फंक्शन है U एंड V आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. देन सॉल्यूशन क्या आएगा? हेंस सॉल्यूशन इज f ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0, जिसमें f C1 क्या है 1 अपॉन एक्स वाई, C2 क्या है y अपॉन z इज इक्वल टू 0. सो ये हमारा है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो जब भी हमें लैग्रांज इक्वेशन गिवन है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर हमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं गिवन है तो हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. देन सॉल्यूशन आता है f ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0, जिसमें C1 कांस्टेंट आएगा किसी फंक्शन के इक्वल ux कॉमा y कॉमा z के, ऐसे C2 किसी फंक्शन के इक्वल होगा जो फंक्शन होगा x y z का. देन ये फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू. दिस इज़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन. ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. ऑल्सो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म याद रखनी है. देन सॉल्यूशन हमारे पास ये फॉर्म में आता है, हमें ये भी पता होना चाहिए. ऑल्सो हम ऐसे भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, दैट इज़ f1 C1 इज इक्वल टू C2. अभी जैसे हमारे पास आया था C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई एंड C2 आया था y डिवाइडेड बाई z, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं f1 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई z. ऐसे भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ऑल्सो सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास C1 C2 आ जाता है तो हमें वेरीफाई करना होता है कि जो फंक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं. सो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए हमने जैकोबिन मैट्रिक्स का यूज़ करा, जिसमें हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं डेल u बाई डेल x का. जो भी फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, एंड यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों फंक्शन का. देन सॉल्व करेंगे एंड इट मस्ट बी नॉन ज़ीरो. लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए नॉन ज़ीरो आना चाहिए. एंड हमारे जो फंक्शन आया था हमने चेक करा, इट इज़ नॉन ज़ीरो. दैट मीन्स ये करेक्ट है. सो फाइनल सॉल्यूशन की फॉर्म होगी ये, दैट इज़ fc1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0. जो फंक्शन आया था उसकी वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू 0. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन.